कि संविधान का निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को क्यों कहा जाता है। 26 नवंबर वो तारीख जिसे देश भर में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के ही दिन यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 26 नवंबर यानी कि आज के दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। यह वो बातें हैं जो स्कूल कॉलेज में आपने जरूर सुनी हो। हम सब यह भी जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता माना जाता है। वो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, लेकिन बहुत कम लोग यह बात पता है लोगों को कि संविधान का मसौदा तैयार करने का बोझ केवल अंबेडकर पर आ गया। यह बात प्रारूप समिति के ही सदस्य टीटी कृष्णाचारी ने संविधान सभा के सामने कही थी। जी हाँ, यह कहानी पढ़कर आप समझ जाएंगे कि संविधान का निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को क्यों कहा जाता है। हम जानते हैं प्रारूप समिति ने मई 1947 में संविधान सभा के सामने मसौदा पेश किया। इस ड्राफ्ट में 7500 से ज्यादा संशोधन सुझाए गए, जिसमें से लगभग 2500 को स्वीकार भी किया गया। संविधान सभा का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। वही कमेटी के सदस्य कन्हैया लाल मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला अल्लादी, कृष्ण स्वामी अय्यर और गोपाल स्वामी अय्यर, एन माधव राव और टीटी कृष्णचारी थे। जब संविधान का ड्राफ्ट बनाने की बात आई तो 7 सदस्यों में से सिर्फ अंबेडकर ही मौजूद थे। इस घटना का जिक्र ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य टीटी कृष्णचारी ने संविधान सभा में किया। टीटी कृष्णचारी ने नवंबर 1948 में संविधान सभा में कहा कि मृत्यु, बीमारी और अन्य व्यस्तताओं की वजह से कमेटी के ज्यादातर सदस्यों ने मसौदा बनाने में पर्याप्त योगदान नहीं दिया। इसके चलते संविधान तैयार करने का बोझ डॉक्टर अंबेडकर पर आ गया। दरअसल संविधान सभा की प्रारूप समिति में जिन 7 लोगों को रखा गया उसमें से एक सदस्य बीमार हो गए। 2 दिल्ली के बाहर थे, एक विदेश में थे, एक ने बीच में ही इस्तीफा दे दिया। वह एक सदस्य ने ज्वाइन भी नहीं किया। इस तरह से 7 सदस्यों वाली कमेटी में केवल अंबेडकर के कंधों पर संविधान का ड्राफ्ट बनाने की सारी जिम्मेदारी आ गई। आकाश सिंह राठौर की किताब अंबेडकर्स प्रीएम्बल अ सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसका उल्लेख है कि ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठकों में सभी सदस्य मौजूद नहीं रहे, जबकि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से पीड़ित होने के बाद भी अंबेडकर ने संविधान तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना ही नहीं, अंबेडकर ने करीब 100 दिन तक संविधान सभा में खड़े होकर संविधान के पूरे ड्राफ्ट को ध्यान पूर्वक समझा और हर एक सुझाव पर विमर्श किया। तो इस तरह से हमारा संविधान बना, जो कि काफी वक्त के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन से आज पूरे देश में संविधान जो है सभी लोगों को मिला। खैर, बाकी बात आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही देश और दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।